श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील नवपद आराधना में आज हम ज्ञान की चर्चा करेंगे। आपने कई पुस्तकों में देखा होगा, पढ़ा होगा, कई स्थानों पर ज्ञान, दर्शन और चरित्र ये लिखा रहेगा। कई स्थानों पर दर्शन, ज्ञान और चरित्र लिखा रहेगा। प्रश्न ये बना कि ये जो ज्ञान और दर्शन है, इनको कहीं आगे पीछे रख लो, ये ऐसा है या इसमें कोई नियम और व्यवस्था भी है। बंधुओं, तत्वार्थ सूत्र में आता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक अर्थ यहाँ यथार्थ और सही है। यदि ये जीव को प्राप्त हो तो वह जीव सम्यक्ति होता है, उसी जीव को मोक्ष प्राप्त होती है। और ये तीन मोक्ष का मार्ग है। ये तो आपने सुन लिया, परंतु प्रश्न तो फिर रह गया कि इनमें पहले कौन है, बाद में कौन? पहले ज्ञान है या दर्शन है, दर्शन है या ज्ञान है, क्या है? बंधुओं, दो दृष्टियों से यहाँ विचार। जो तो छद्मस्त है। कौन भाइयों? छद्मस्त। छद्मस्त का अर्थ होता है जो कर्म आवरण से ढका हुआ। छद्म शब्द का अर्थ ढका होता, ढका हुआ। किस से? कर्म आवरण से। जो उस स्थिति में स्थित है उसको छद्मस्त कहते। छद्मस्त के जीवन में पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है, फिर चरित्र होता है। जीवन में पहले श्रद्धा आती है, फिर जीवन में ज्ञान की स्थिति बनती है, फिर आचरण होता है। मोक्ष का यही रास्ता। जो तो सर्वज्ञ हैं, केवल ज्ञानी हैं, उनके लिए पहले ज्ञान होता है, फिर दर्शन होता है, फिर चरित्र होता है।
उसकी व्याख्या और चर्चा विस्तृत है। अब तुम अपनी बात समझ रहे हो। यहाँ भी पहले दर्शन की हमने चर्चा की, तो आज हम ज्ञान की चर्चा करेंगे। ज्ञान की परिभाषा कई बार चर्चा में आती है। ज्ञायते अनेन इति ज्ञान, आत्मा की वो शक्ति जिसके द्वारा अपना और दूसरे का बोध होता है, अस्तित्व का पता चलता है। ये मैं हूँ, यह तू है, वह वहाँ है। इसका जो बोध होता है, पता चलता है, उसको ज्ञान कहते हैं। इसलिए एक और व्याख्या की गई। वो व्याख्या की गई स्व पर बंधु। बात थोड़ी सी सूक्ष्म सी लगेगी पर समझने की है, आसान भी है। स्व पर व्यवसायी ज्ञानम प्रमाणम। स्व स्वयं व्यक्ति और उसके आत्मा, यह स्व है। पर इस आत्मा से अतिरिक्त और जो है वह पर है, अपना और दूसरे का जो ज्ञान करवाता है, जिसका विषय बनता है, उसको ज्ञान कहते हैं। शरीर में जितने अंग हैं सारे उपयोगी हैं, लेकिन देखने का काम आंखें करती हैं। ये तो है ऐसा ही है। जैसे देखने का काम आंखें करती हैं, ऐसे ही कुछ भी अपने बारे में, दूसरे के बारे में जहाँ जानने की बात आती है, वहाँ आत्मा की शक्ति, जिसको ज्ञान कहते हैं, जो जानने का कार्य करती है, ये उसकी चर्चा है। तो क्या हुआ? स्व पर व्यवसाय, अपना और दूसरे का जो बोध करवाता है, जो विषय बनाता है, उसको, उस शक्ति को ज्ञान कहते हैं। बंधुओं, ज्ञान का प्रतिपक्षी विरोधी अज्ञान है। जैसे एक प्रकाश है, एक सत्ता, एक चीज प्रकाश है, इसका प्रतिपक्षी अंधकार है। प्रकाश का विरोधी, प्रकाश का प्रतिपक्षी वह अंधकार है। ऐसे ही ज्ञान का प्रतिपक्षी अज्ञान है। संसार में दो तरह के जीव हैं, एक ज्ञानी है और दूसरे अज्ञानी हैं। दो तरह के हैं, ज्ञानी और अज्ञानी। इन दोनों के बाद क्या होती है, इनके बारे में भगवान ने क्या फरमाया? बंधुओं, कहाँ जो दुख का कारण है, दुख का कारण अज्ञान है, और जो मुक्ति का कारण है, दुख निवृत्ति का कारण है, वह ज्ञान है। ज्ञान से दुखों की निवृत्ति होती है, अज्ञान दुखों का कारण है। एक और बात नारद पुराण में कही गई, ज्ञान शून्य नरायी तो पशु प्रकीर्तिता। इसका अर्थ है
ज्ञान से जो शून्य है अर्थात जो अज्ञानी है, वे मनुष्य होने के बाद, कहने के बाद फिर कह रहे हैं कि वे पशुवः प्रकृतिता, वो पशु है। पशु अज्ञान होता है, मानव ज्ञानी होता है। जो ज्ञान से शून्य है, भले ही वह देह से मनुष्य है, परंतु उनकी तुलना पशु के साथ की गई। तो भाइयों, जो अज्ञान है वह दुख का कारण है, और जब तक ये दूर नहीं होता है, ये दुख मिट नहीं पाता, दुख बना रहता है। सूत्रकृतांग हमारा एक शास्त्र है। सूत्रकृतांग के अंदर कहा, मंदा विषयंती मच्छा विठा वकेय नहीं। भगवान ने कहा जो अज्ञानी है उसकी दशा क्या होती है? उसकी दशा होती है जैसे जाल में कोई मछली फंस जाए। जाल में फंस गई मछली, जैसे वो अब तड़पती है, दुख पाती है, अज्ञान के जाल में फंसा हुआ जीव भी ऐसे ही दुख पाता है। उसकी तुलना उस जाल में फंसी हुई मछली के साथ की गई। वो दुख पाता है, निकल नहीं सकता, और यूं ही तड़प करके अपना जीवन व्यतीत करता है। उसकी ये स्थिति हो। बंधुओ, जो भी एक मैंने पंक्ति कही कि दुख का कारण अज्ञान है, अगर ये अज्ञान दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए। छोटी सी बात, एक बार मैं एक घर आहार के लिए गया। उनका छोटा बच्चा जो गुठलियों चलता था, वो रोने लग रहा था, बैठा था। माँ अंदर कुछ काम कर रही थी रसोई में। यूं तो माताएं ध्यान रखती बच्चा किधर है, कहाँ है, पर आवाज आ रही थी रोने की, तो माँ समझ रही थी कहीं नहीं, भी काम करके संभालती हूँ, जैसे भी होगा। वो रो रहा था। मैंने देखा कि वो बच्चा जो रो रहा था, उसके हाथ में छोटे से साबुन की बट्टी थी, घिसी हुई, हाथ लगी, बालक था, और वह उसको खाने की कोशिश कर रहा था। माँ ने नहीं देखा। और साबुन का काम तो काटना होता है, चिरमिराहट पैदा करता है। बच्चे का कोमल मुख, होंठ, अब उसको मुंह में लेता है, खाने की कोशिश करता है, उससे उसका वो चिमराहट होता है, वो रोने लग रहा है। अब इस दुख का जो भी कुछ है कारण और तो कोई नहीं, उस बालक का अज्ञान है। वो ये नहीं समझ रहा, जान रहा कि यही दुख का कारण है। अगर छोड़ दे, उसे डाल दे, तो फिर दुख भी मिट जाए, लेकिन उसमें लगा हुआ है। बालक रोता हुआ हो, ऐसी स्थिति हो, संत आहार लेने से बचते हैं। बहन ने देखा, बोले पधारो महाराज। मैंने कभी योग बनेगा नहीं, अपने बच्चों को आप देखो, संभालो। उसने देखा कि उसके हाथ में साबुन कहाँ से उठा ली, इसने पड़ी होगी कहीं घर में, जहाँ था। उसने उसके साबुन छीनी और वो चिल्लाया, साबुन छीनने पर चिल्ला। अब वो ये नहीं जानता कि यही तेरा दुख है, इसके कारण से तुझे पीड़ा हो रही है। वो तो समझता पता नहीं क्या चीज हाथ लगी, इसलिए वो देना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। और माँ ने जबरदस्ती छीनी, उससे उठा करके अलग फेंकी, उसका मुंह पोछा, जो भी कुछ है। बच्चे को तो फिर चुप हो ही जाना था। कहने का अर्थ यह है कि ये जो अज्ञान है, ये दुख का कारण यूं है। सारे जितने संसार में जीव हैं, वो सारे अज्ञान से दुख पाते हैं, और उनके निवृत्ति का, दुख दूर करने का एकमात्र उपाय है कि अज्ञान दूर हो, ज्ञान आए तो दुख मिटे। क्यों प्रेरणा देते हैं सत्संग में आओ? क्यों प्रेरणा दी जाती है स्वाध्याय करो? क्यों प्रेरणा देते हैं संतों के पास बैठो?
अनुभवियों के पास बैठो, ज्ञानियों के पास बैठो। ये प्रेरणाएं क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं कि व्यक्ति को इस बात का एहसास हो कि जो तू कर रहा है, जहाँ चल रहा है, वो तेरे दुख का कारण है। सत्संग में जाने से ज्ञान होगा, संत के पास बैठने से ज्ञान होगा, स्वाध्याय करने से ज्ञान होगा। ज्ञान होगा तो अपनी स्थिति का पता चलेगा और व्यक्ति उससे दूर होगा, छोड़ेगा तो दुख का अंत होगा। अन्यथा अगर ये स्थिति नहीं बनी, ज्ञान नहीं आया, तो सारे उम्र भर दुख भोगते हैं। एक और समझने की बात, बंधु, यूं तो पाप बहुत होते, बहुत सारे पाप होते, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बताया पाप 18 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 18 पाप होते। एक प्रश्न किया गया, सबसे बड़ा पाप कौन सा पाप? यूं तो कई एक व्याख्याएं की जाती हैं, बताया जाता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा विचार करके देखें, सबसे बड़ा पाप ये अज्ञान होगा। अज्ञान से व्यक्ति ने पापों को करता है। अगर ये दूर हो जाए, व्यक्ति पाप करेगा ही नहीं। पाप नहीं करेगा तो कर्म बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा तो भोगने नहीं पड़ेंगे, और फिर दुख की स्थिति नहीं बनेगी। ये जरूरी है कि ये जो अज्ञान है, ये सबसे बड़ा पाप है। अतएव कहा स्वाध्याय करो, सत्संग करो, ज्ञान प्राप्त करो, उससे सब कुछ दूर होगा, दुख पीड़ा और कष्ट। और जब ज्ञान हो जाएगा, दुखों का अंत हो। एक गुरु थे, उनका एक शिष्य था। शिष्य तो बहुत सारे थे, पर एक शिष्य का जिक्र कर रहे हैं। कुछ ऐसे कर्म का उदय था कि उस शिष्य को पढ़ाने की कोशिश की जाती तो उसको कुछ समझ नहीं आता, याद नहीं होता, समझ नहीं आता। गुरु ने कहा इसको एक एक अक्षर करके कुछ समझाना चाहिए। एक दिन गुरु ने कुछ कहा, फिर शाम को उससे पूछा, भाई बताओ क्या याद हुआ, क्या सीखा? बोला जी याद, ध्यान दे क्या बताया था, मैं भूल गया। गुरु ने कहा तू इतना भी नहीं याद कर सके, एक अक्षर भी नहीं याद हुआ तेरे को? वो चुप हो। गुरु ने थोड़ा और कह दिया, उसको ख्याल आ गया और वह रोने लगा। गुरु ने कुछ कहा, मैं तेरे हित के लिए, भले के लिए कह रहा हूँ, तेरे आगे बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ, तो दुख मत मान। बोला ये ठीक है, मुझे फिर बता दो। उस दिन गुरु ने एक और शब्द बताया, और क्या बताया? मारुष मातुष, ये बताया। इसका अर्थ है, और अर्थ था कभी न तो नाराज हो, न कभी इस तरह की प्रसन्नता जो सांसारिक तरह की होती है, तो संभाव में रहो। सीधे अर्थों में कहें, न राग करो न द्वेष करो, संभाव में रहो। न प्रसन्न होना न नाराज होना, संभाव के अंदर रहो। ले ये याद कर ले, तो बहुत आसान है। मारुष मातुष। बोला जी ये तो मैं याद कर लूं। वह सुनने के बाद इस शब्द को रात में ही रटने लग गया, मारुष मातुष। और उसको इतनी लगन सी हुई कि वो रटता ही रहा इसको। लेकिन कुछ अशुभ कर्म का उदय ऐसा था, रात में उलट पुलट हो गया जो वो याद कर रहा था। वो मारुष मातुष तो याद हुआ नहीं, उसने कुछ और याद कर लिया। और क्या याद कर लिया? मां सतुष। वो शब्द उलट पुलट हो गए उससे,
और उसने ये याद कर लिया माँ सतुष। सुबह गुरु ने पूछा कल मैंने तुझे कुछ बताया था, याद हुआ? बोले हाँ जी याद हुआ। तो बताओ सुनाओ क्या याद हुआ? उसने कहा माँ सतुष। बोले भी बताया तो कुछ और था। बोले जी मेरे को तो ये याद हुआ माँ सतुष। गुरु ने थोड़ा सा विचार किया, बोले चल यही पक्का कर ले, माँ सतुष। तुझे पता इसका क्या अर्थ होता? माँ सतुष का जो मैंने कल बताया था उसका भी अर्थ भी बताया था क्या अर्थ होता है, पर माँ सतुष का क्या अर्थ होता है? बोले जी मुझे नहीं पता। बोले माँ सतुष का अर्थ होता है कि यदि धान का छिलका उतर जाए तो फिर अंदर से चावल निकलता है। ठीक है ना भाई? अंदर से चावल निकलता है और उस चावल की ये बात है कि वह उगता नहीं। जब तक धान रहेगा यानी छिलका रहेगा तब तक उगने की स्थिति होती है। वो हट जाए तो जो चावल है वो उगता नहीं है। ऐसे ही आत्मा के ऊपर जब तक कर्म है तब तक इसका जन्म और मरण है, संसार भ्रमण है। और जब ये कर्म हट जाते हैं तो चावल की तरह से आत्मा का शुद्ध रूप स्वरूप सामने आता है। फिर ये आत्मा संसार में जन्म मरण नहीं करते। तो यही याद कर ले और इसकी धारणा बना ले माँ सतुष, अर्थात छिलका हट जाए ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति। बोला जी अच्छा मैं यही रटता हूँ। वह महासतुष याद करने लगे। और बंधु एक चीज होती है उसका नाम उपयोग है। क्या नाम लिया? उपयोग कहते हैं किसी एक विषय वस्तु के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित हो जाना, उसका नाम उपयोग होता। उसका उपयोग लग गया, उपयोग ठहर गया। उस अवस्था स्थिति में जब वो सोचता है छिलका दूर हो जाए तो अंदर से चावल निकलता है। और चावल जो है वो उगता नहीं है, वो बस इसी अवस्था में रहता है। आत्मा भी कर्म के दूर हो जाने पर फिर इसका भव भ्रमण, संसार भ्रमण नहीं होता। इसका उपयोग लेना और बताया इस उपयोग में उस साधु को अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। उपयोग लगा, ठहर गया और अज्ञान उसका दूर हुआ, ज्ञान उसे प्राप्त हुआ। अब अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया तो रास्ता ही खुल गया। अब तो आगे का मार्ग स्पष्ट हो गया। कहना यह था कि जो अज्ञान है वो ही सबसे बड़ी बाधा रुकावट है। इसके दूर होने पर आत्मा का मार्ग प्रशस्त होता है और तभी उसका कल्याण होता है। यही एकमात्र मार्ग है। इस पर चल करके हम परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वैदिक धर्म के महान विद्वान ज्ञानी आचार्य जिनका नाम शंकराचार्य था, आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने कहा बोधो ही को। बोध किसे कहते हैं? वो कहते हैं, प्रश्नोत्तरी में उनका ये प्रश्न है, बोधो ही को। बोध क्या है? यस्तु विमुक्ति हेतु, जो अपने आप को समझ ले और मुक्ति को समझ ले, यह बोध है, इसका नाम बोध है। और जो इतना ज्ञान आपको नहीं कह रहा, मैं एक सामान्य संसारी की बात बता रहा हूं। ये जितना भी ज्ञान है सारा ज्ञान है। आप कहोगे आपने तो बताओ सारा ही कुछ एक पोछा से लगा दिया, हमारा ज्ञान सारा ज्ञान है, हम तो बड़ा ज्ञान इकट्ठा करने लग रहे हैं, सारा ज्ञान है। शंकराचार्य ने कहा बोध क्या है? अपना ज्ञान होना, मुक्ति का ज्ञान होना, इसका नाम तो है बोध, इसका नाम है ज्ञान। और बाकी दुनिया में जो इकट्ठे करते हैं वो सारा का सारा सब कुछ अज्ञान है। बड़े भावनाओं में एक दोहा आता है, बड़ा सुंदर दोहा। धन जन कंचन राज सुख। आसान है हिंदी है, सब समझ भी रहे होंगे। धन जन कंचन सोना, राज सुख, राज
राजमहलों के सुख, राजाओं के सुख, सभी सुलभ कर जान, इनको सुलभ माना, ये प्राप्त हो सकते। ये सारी चीजें, परिवार भी मिल जाएगा, धन भी मिल जाएगा, सोना चांदी मिल जाएगा, राज सत्ता भी प्राप्त हो जाएगी, सभी सुलभ कर जान, ये सारे आसान हैं, दुर्लभ है संसार में। आगे बोलना याद है, ये बड़ी अच्छी बात। दुर्लभ है संसार में, संसार में अगर दुर्लभ है तो ये ज्ञान है, इसका मिलना मुश्किल है, इसलिए ज्ञान में दुनिया भटक रही है। ज्ञान जिस दिन प्राप्त होगा उस दिन कल्याण हो। शास्त्र में 32 आंखों वाला अंधा, आप भी एकदम से शायद ना पहुंच पाए बात पर, आंखें तो दो ही होती है आदमी को, पर उस कहानी का शीर्षक ही है 32 आंखों वाला अंधा। बस आंखें हों और 32 हो और फिर अंधा। कहानी ये है, एक नगर था, उसमें एक सेठ रहा करता, उसके 4 पुत्र थे, पुत्र बड़े हो गए थे, चारों का विवाह हो गया था और आगे बहुत सब कुछ था उसके घर में, संपन्न था। उसको आंखों की शिकायत हो गई, और आंखों की शिकायत पहले मोतिया बिंद होता था, अब भी होता है। अब उसके साधन बहुत हैं दूर करने की, पहले साधन नहीं थे, इसलिए बहुत लोग अंधे हो जाते थे। मोतिया बिंद आ गया, दिखाई दे नहीं रहा, बस ये कहते थे अंधा हो गया, लेकिन ये एक शारीरिक स्थिति थी। बाद में धीरे धीरे इसको समझा गया, फिर इसके ऑपरेशन होने लगे और मोतिया बिंद को निकालने लगे और फिर दिखाई देने लगा। जिस जमाने की ये कहानी, उस जमाने में ये मोतिया बिंद का ऑपरेशन बहुत सहज नहीं था, बड़ा मुश्किल था। वो व्यक्ति जो सेठ था, वो मोतिया बिंद से पूरी तरह से अंधा हो गया था। उसके नगर में एक बार एक वैद्य आया कहीं से, किसी जगह से दूर से, अनुभवी बढ़िया वैद्य था, आंखों का इलाज करता था। वो आया, उसने कहा वे मैं आंखों का इलाज करता हूँ। नगर के कोई लोगों ने इलाज करवाए, उसने जो भी साधन थे उनसे उनका मोतिया बिंद दूर कर दिया, दिखने लग गया। बड़ी चर्चा हुई। ये चर्चा उस सेठ के लड़कों ने भी सुनी। वो बोले भाई अपने पिताजी का इलाज करवाएं, ये तो बहुत बढ़िया है, वैद्य इतना अच्छा है, रोशनी आ जाती है। तो वो पिता के पास गए और बोले पिताजी वैद्य आया है नगर के अंदर और बहुत अच्छा उपचार करता है, आंखों में रोशनी आ जाती है, आप इलाज करवाओ। बोले वे नहीं, बहुत मुश्किल है। बोले जी एक बार दुख हो लेगा, कितना सुख हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा, आप ऑपरेशन करवा लो। जो भी शब्द उन्होंने शल्य क्रिया कही, जो भी कुछ कहा, आप वो करवा लो। बोले नहीं भाई। बोले पिताजी करवा लो, बहुत अच्छा रहेगा। वो कहने लगा मुझे ज़रूरत क्या है? ज़रूरत क्यों नहीं है बताओ, आंखों की तो सबको ज़रूरत है। वो बोला मेरे तो 32 आंखें हैं। क्या मतलब आपके पास 32 आंखें? बोले देखो 4 मेरे बेटे हो तुम। बोले हाँ जी। 4 बेटों का आंखें कितनी हो गई? और जो तुम्हारी पत्नियां हैं वो सब कितनी सेवा करने वाली हैं, तो उनकी आंखें भी मेरी आंखें होंगी। अब कितनी होगी भाइयों? और आगे बच्चे होंगे, उनको मिला करके सब 32 बात उसने गिना कि मेरी जितनी आंखें सब मेरी सेवा करने वाले हैं, मेरे को दुख पाने की क्या ज़रूरत है, मैं जाऊं और कष्ट पाऊं। लड़कों ने कहा पिताजी अपनी आंखें अपनी होती। फिर समझ लो अपना ज्ञान अपना होता है, दूसरों के सहारे काम नहीं चलता। बोले जी सब आपकी सेवा में हैं, परंतु इलाज करवा लो, अपनी आंखें अपनी ही होती। वो नहीं माना।
बोला मैं नहीं करवाता, मैं नहीं दुख पाता, मैं मेरी सेवा करने वाले इतने सब लोग हैं। कुछ दिनों के बाद वैद्य चला गया, चला गया। उसी तरह जैसे जीवन था उसी तरह चलता रहा। उसके साथ सेवा करते थे, अंधा तो जरूर हो गया था पर सेवा करने वाले थे, वो सेवा करते रहे। एक बार दुर्घटना हो गई, उनके महल में आग लगी। जिसका जैसा मौका बना सब अपनी जान बचाकर भागे, कोई इधर से निकल गया, कोई उधर से निकल गया, रह गए सीधे। जो बाहर आने के बाद बोले सीढ़ी के अंदर रह गए, अंदर जाने का आग इतने फैल गए कोई साहस न कर सके। बोले कि जाएगा आग के लपेट में आ जाएगा और बचेगा नहीं। और वो बेचारा अंधा आदमी वो चिल्ला रहा था, उसने निकलने की कोशिश की, अब चारों ओर आग थी, इधर भी उधर भी, और अंत में वही हुआ, आग में जल करके मर जाता है। दूसरों की आंखें काम नहीं आई, अपनी आंखें काम आती हैं। बंधुओं, ज्ञान के बारे में भगवान ने कहा ये जो अपनी आत्मा का ज्ञान है इससे ही उद्धार होगा, कल्याण होगा। इस बंधुओं नवपद आराधना के अंदर आत्मा का विशिष्ट गुण जिसको ज्ञान कहते हैं वो भी एक बताया गया। आज के दिन इसका स्मरण करना है, ज्ञान का ही चिंतन करना है, और इसी से संबंधित माला जाप नमो नारायण से मैं ज्ञान का नमस्कार करता हूँ। ये भावना की जाती है कि ये ज्ञान मेरी आत्मा में जो है ये मेरा ज्ञान प्रकट हो जाए, ये भाव किया जाता है। और ज्ञान के भेद पर भेद मिलाकर 51 होते हैं, अतएव इसकी 51 मालाएं जपी जाती हैं। इस तरह से ज्ञान आराधना भावना करने से ज्ञानावर्ण कर्म की निर्जरा होगी और हमारा ज्ञान प्रशस्त होगा, प्रकट होगा, और उसी से हमारा कल्याण होगा। आज की चर्चा को विराम देते हैं और अब दूसरी चर्चा नवपद आराधना के अंदर एक महान ऐसी कथा जिसके अंदर साधना की बात बताई जाएगी आपके सामने चल रही है, चर्चा करते हैं। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की सुमरण करने से जिसके सुखी बनेगी जिंदगानी। सुमरण करने से जिसके सुखी बनेगी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमो। छुपत छुपाते बचत बचाते बिहार बन से आए थे। बचने हैं तो कोड़े झुंड में अपने आप समाए थे। स्नेहवश श्रीपाल को ये सब उम्बर राणा कहते हैं। श्रीपाल उम्बर सम ये भी सारे सुख दुख सहते। पूर्व जन्म का योग कोई इन्हीं के संग अब दाना पानी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की अटल का
अपनी आत्मकथा सुनाने वाली कमल प्रभा। कमल प्रभा जो उम्बर राणा की माँ है और अब मैना सुंदरी की सास है, वह अपनी कथा सुना रही। मैना सुंदर ने पूछा था कि माता जी आप महारानी थी, क्या हुआ? उसने बताया हमारे साथ क्या था। उसका गला भरा था, उसकी आंखें बरस रही थी, मुश्किल से अपनी बात कह पा रही थी। बेटी वो रात हमारे लिए मौत की रात थी। जंगल में बीहड़ वन में इस श्रीपाल को लेकर मैं कैसे आई थी। जब जंगल में जानवर बोलते थे रोम रोम कांप जाता था। कहाँ से क्या जानवर निकल आए आक्रमण कर। फिर जंगल का रास्ता, अंधेरी रात, कंटीली झाड़ियाँ, उलझते चलते पाँव में कांटे लगते, किसी तरह से मैं श्रीपाल को उठा उठा कर लाई। पाँव फटी, सुबह हुई, सूरज निकला। जहां उस दुख से बाहर आ गए, जंगल से बाहर निकल आए। अब मैं सोचने लगी इस दुख से तो निकल आए, लेकिन इस रोशनी में तो हम पहचाने जाएंगे। ठीक है मैंने कपड़े बदल रखे हैं, पर पहचानने वाले भी तो बहुत होते। क्या होगा हमारा? मैं कहाँ जाके छुपूं इस दिन में? किसके घर जाऊं? दुनिया तो पता नहीं कैसी कैसी, कहीं अनजान के चली गई, वही मेरे प्राणों का ग्राहक बन जाए, मेरे धर्म का ग्राहक बन जाए। कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं? बेटी मैं आ रही थी, ये जो नगर है इसी नगर की ओर आ रही थी। रास्ते में मैंने ये हमारी प्रजा जिनको दुनिया कोढ़ी कहती है, इनका दल बैठे हुए देखा। इतने सारे कोढ़ी में देखकर हैरान रह गई। मेरे मन में बेटे के विचार आए, और ये हमारा पुण्य था जो ये विचार आया, अन्यथा मैं निकल जाती क्या होता। मेरे मन में क्या विचार आया, अगर हम इनके बीच छिप जाएं हम, तो शायद हमारे को लोग न पहचान। मैं आई इस कोढ़ी दल के पास, मैंने कहा भैया मैं एक विधवा नारी, ये मेरा इकलौता बेटा है। कुछ लोगों ने हमारा घर, हमारा सब छीन लिया। वो लोग हमें मार देना चाहते। मैं घर से भागी हुई हूँ और भटकती आ रही हूँ। आप लोग अपनी बहन समझकर मुझे अपने में छुपा सकते हो। जिनसे दुनिया नफरत करती है, जो शरीर के गले हुए हैं, वो अंदर से कितने अच्छे हो सकते हैं, इस कथा में समझ सकते। जिनसे नफरत करते हैं वो कितने अच्छे हो सकते हैं, सोचा जा सकता है। और जो इतने सुंदर सुनहले बने ठने दिखते हैं, और जब उनकी आदतें देखी जाएं, वो अंदर से कोड़े होते हैं, बाहर के सुंदर होते हैं। जो दूसरे की बहन बेटी को हमेशा बुरी निगाहों से देखते हैं, वो अंदर के कोढ़े हैं। और ये जो शरीर से कोढ़ी है, ये कैसे हैं देखा जाता है। जब उसने कहा कि तुम मुझे अपनी बहन मानते, कोढ़ी खड़े हो गए। दुनिया में हमारे को कोई भाई कहने वाला नहीं है। ये एक ऐसी है बहन हमें मिली जिसने हमें भाई कह दिया। तो हमारी बहन है, तो ने हम कोढ़ियों को भाई कह दिया। हम तेरे लिए मर जाएंगे, गर्दन कटवा लेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तेरे को अचाने नहीं देंगे। बहन चिंता मत कर,
तू जैसे जहां बैठना चाहे, रहना चाहे तो रह जा, हम देखेंगे कौन तुझे क्या कहता है। नहीं भाई नहीं, लड़ाई का मौका नहीं है, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है। मेरे को जो ढूंढ रहे होंगे वो हथियार वाले होंगे, तुम तो बस अनजान बनकर मुझे छुपा लो, इसी में मेरी भलाई है। बहन कोई बात नहीं। उन्होंने रास्ता दिया, 700 आदमी, सोच सकते हो इतने सारे सब बैठे थे। उन्होंने कहीं बीच में जगह बना दी, बहन यहाँ बैठो, अपने बच्चों को रखो। बाकी उसके चारों ओर बैठ गए, कोई खड़ा हो गया, दिखाई ही न दे, वो ऐसे कर लिया। और बंधु इसे आप कथा मानो या सच्चाई मानो, कोई घोड़ियों को रोटी दे गया और वे रोटी लेकर के पहले उसके पास। बहन हमारे पास तो यही है, लोग रोटी दे जाते हैं, भीख है ये, हम तुम्हारे लिए कहाँ से क्या ला सकते। और वह भूखी माँ बेटा उन्हीं को पकड़ लेते। लेकिन उससे ज़्यादा तो डर था कि कहीं कोई आ ना जाए हमारे। मैंने सुंदरी माँ छिपी बैठी थी, कमल प्रभा, मैं गलत करूं, कमल प्रभा छिपी बैठी थी। बंधुओं थोड़ी सी देर में घोड़ों की टाप सुनाई दी, टाप 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 सुनाई दी, तो भयभीत हो गई। ये आगे सैनिक आ गए और हुआ भी यही था। वीर दमन ने आदेश दिया महल पर आक्रमण करो। आक्रमण किया, सैन्य अंदर घुस गई, चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वहां पर श्रीपाल उसके माँ ये नहीं भाग। किसी ने कोई जरूर उनको सूचना दी है, कहीं भी नहीं मिले। आखिरकार राजा ने कहा ढूंढ कर लाओ, जिंदा मरा कैसे भी हो, मुझे उनका सिर चाहिए, या उन्हें जिंदा पकड़ कर लाओ, लेके आओ। चारों दिशाओं में सैनिक भेज दिए। सैनिकों की एक टुकड़ी जो रात भर इधर उधर खोजती रही थी, वह उधर आ निकली। अब तक तो बच गए थे, रात में किसी तरह वो कहीं और होंगे, ये कहीं और थे। तो वो सैनिकों की टुकड़ी 5, 10, 15, 20 जितने भी थे, घोड़ों पर बैठे सैनिक सब देखते आ रहे थे इधर उधर, कहीं कोई स्त्री कोई बच्चा कोई दिखाई दे, कुछ नहीं था, देखते आए। कोड़ियों के पास आ निकले, ओए कोड़ियों। हाँ जी बाबू जी, हाथ जोड़ के बोले। इधर कोई औरत आई, उसके साथ कोई बच्चा था? नहीं बाबू जी, हम तो कोड़ी हैं, हमारे पास कौन आएगा, हमारे पास तो कोई नहीं आता, लोग तो दूर से जाते हैं हमारे से, हमारे यहाँ तो बदबू आती है, कौन आएगा हमारे पास। अरे इधर से आई हो, देखी हो तुमने, बताओ हमारे को। नहीं जी हमने देखा, हमारे पास कोई नहीं आया, यहाँ तो कोई आता ही नहीं है कोड़ियों के पास में, सब वहाँ से जाते हैं उधर से। चलो 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 यहाँ से, कहा बदबू में आगे चलो। और घोड़े टप टप करते हुए आगे दौड़ जाते, मुसीबत कहूँ या मौत कहूँ, चलिए। और तब बंधु श्रीपाल उसकी माँ का कलेजा कांप रहा, क्या होगा। आखिर वो चले, ढूंढ ढांड कर जहाँ जाना था, जिधर जाना था उधर सब निकल जाते हैं, चले जाते हैं। और फिर सामान्य सा कुछ हुआ, कोड़ियों ने कहा बहन हम तेरी रक्षा करें, हर तरह से तेरी रक्षा करेंगे, तूने जैसे बताया हमने वैसा ही व्यवहार किया कि वे सैनिकों से उलझना नहीं, अगर ये कुछ करते तो हम मर जाते तेरे लिए। देखो इसे भाई कहते। पुनः दोहरा कर बात कह रहा हूँ, दुनिया उन्हें कोड़ी कहती है, लेकिन वो मन के अच्छे थे, और जिनका मन कोड़ी होता है तन के अच्छे हों, क्या करें उन लोगों का। बंधुओं कमल प्रभा अपनी कथा सुना दी। तब से जंगल जंगल हम तो
भटक रहे मैं ना बेटी, पति क्या रूठे राज्य भी छूटा, सभी बने दुश्मन बेटी। मौत से ज्यादा बदतर हालत प्राण गले में अटके हैं, फटे हाल है तार तार हैं, कर्म अभी कहाँ चटके हैं। अभी न जाते दुष्कर्मों की कैसी कैसी मार है खानी। सुनो सुनो जग वालों तुम नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो जग वालों तुम नमोकार की अटल कहानी। बेटी मैना ये हमारी कथा। और मेरा बेटा ये श्रीपाल अभी युवा हो गया, जिससे तरह विवाह हुआ, इसलिए मैं रो रही थी। अगर हम अपने राजमहल में होते, क्या शोभा से तेरा विवाह होता, मेरे बेटे का विवाह होता। पर क्या कर सकते, कर्मों की बात है, कर्म की मार है। हम तो सहते आ रहे हैं, वर्षों वर्ष हो गए, कितने साल हो गए, यूं ही फिर रहे हैं। यहाँ डेरा जितना दिन का है 2 4 10 दिन, फिर आगे चल देंगे। ये सब हमारे साथ हैं, हम सब इस तरह रहते हैं। ये मेरी रक्षा करते हैं, मेरे बेटे की रक्षा करते हैं। और इस तरह से हम जंगल जंगल जा रहे हैं। किसी शहर नहीं जा सकते, गांव नहीं जा सकते, लोग घुसने नहीं देते, हम बाहर ही डेरा डालते हैं। लोग रोटी डाल जाते हैं, दे जाते हैं, खा लेते हैं। बस ये है हमारी ज़िंदगी। रोना मुझे तेरे ऊपर आया, हमारी तो खुशकिस्मत है जो तू मेरी पुत्र वधू बन करके आई। लेकिन ये कर्म तेरे साथ भी लगे हुए हैं, तो क्यों आई ऐसी जगह पर, हम कोड़ियों के बीच में, तो तेरा भी ऐसा क्या कर्म है। नैना सुंदरी ने सब सुना, वो सियर उठी, गंभीर हुई, बोली माता जी मैंने अब सब समझ लिया, आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे अपनी पूरी कथा बता दी। अब जो भी कुछ है आपने अपने कर्मों की बात बताई, मेरे अपने कर्म हैं, पर मैं खुशी से स्वीकार करती हूँ, मैं अपने पति का पूरा पूरा आदर और मान करूँगी, आपकी सेवा करूँगी। और आपने बताया ये हमारी प्रजा है, मैं इनको सबको अपने प्रजा की तरह से देखूँगी, कोई बात नहीं है। अब मेरा आपसे एक निवेदन है, बोलो बेटी। वो कहने लगी, देखो माता जी, मैं यहाँ की राजकुमारी, इस नगर की। हाँ बेटी, इसमें तो कोई शक ही नहीं, तो ठीक बात है, तो इसमें क्या बात है। मेरी बहुत सखियाँ सहेलियाँ हैं, मेरे को यहाँ सब लोग जानते हैं। राजा ने, मेरे पिता ने तो यहाँ भेज दिया, लेकिन वो सब मुझे देखने मिलने जरूर आएंगे, और वो सब आपको, इन सबको, हमारी प्रजा को देखेंगे, वो निंदा करें, मेरे पिता को कुछ कुछ कहेंगे, मेरे लिए कुछ बोलेंगे, क्या पता किसके लिए क्या कह देंगे। पति निंदा सुनना बुरा है, और पिता की निंदा सुनना भी बुरा है, किसी की निंदा सुनना बुरा है। मैं नहीं चाहती कोई हमारी और हमारी प्रजा की निंदा करे। मेरी प्रार्थना है, यहाँ से अब चल, अब यहाँ मत रुको, यहाँ रुकेंगे तो बस ये सब चलता रहेगा, यहाँ से चलना श्रेष्ठ। ठीक है बेटी, इसमें तो कोई इतराज नहीं, हम तो ऐसे ही चलते चलते रहते हैं, जंगल जंगल कहीं कहीं चलते रहते हैं। कहाँ चलना है बोलो, ये मुझे नहीं पता, ये तो आप ही जानोगे कहाँ जाना, कहाँ चलना है। लेकिन यहाँ से चल दो, ताकि कोई आकर के निंदा न करे और मुझे सुनना न पड़े, क्योंकि जो आएगा वो मेरे से संबंधित होगा, मेरे ही सब मिलने वाले होंगे। चल चलो। तभी श्रीपाल ने इस बात को सुना और अपने सारी प्रजा को कहा, चलो भाई डेरा उठाओ, अब यहाँ से चलना है, अब काम हो गया है, इसलिए अब यहाँ कोई नहीं रुकेगा, चलो
वो 700 कोड़ी सब के सब खड़े हो गए और वहाँ से वो सब के सब लोग चल दिए, चले जा रहे हैं। जहाँ से गुजरते हैं लोग देखते हैं, नाक भौं सिकोड़ते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, चले जा रहे हैं। लेकिन सारी बातों में मैना को कोई नफरत नहीं है, कर्म की बात है, कोई बात नहीं। ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। नमोकार की कृपा इनके ऊपर कहाँ हुई, कैसे हुई, क्यों कर हुई और कैसे इनका भला होता है, ये चर्चा अगली कथा में, अगले दिनों में। आज इतना ही। आपने जाना कर्म से क्या क्या हो जाता, कैसे राजमहल से कहाँ तक किस तरह से यात्रा हो गई। अब देखेंगे कि ये क्या करते हैं, इनके जीवन में क्या बीतता है।